नमस्कार दोस्तों एवं बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरंग फिजिक्स में। मैं हूं सीपी शर्मा आपके सामने। हम आज बात करने वाले एक न्यू टॉपिक है हमारे पास, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्लास 10th में भी आपको देखने को मिलेगा, क्लास 12th में भी देखने को मिलेगा। क्लास 12th का स्टार्टिंग ही इस टॉपिक से, इस चैप्टर से स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो हम इसमें बात करने वाले कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम क्या है ये सबसे पहले जानने के लिए बात है स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो बल कार्य करेगा, उनके बीच जो बल कार्य करेगा, वो उस बल को हम कूलाम के नियम से बताएंगे आपको। स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, तो मेरे पास एक बिंदु आवेश ये है और सेकंड बिंदु आवेश मेरे पास ये है। इस बिंदु आवेश को Q1 ले लिया, ये Q2 ले लिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया मैंने R। ये दो बिंदु आवेश ले लिए। एक बिंदु आवेश मेरे पास Q1 है, सेकंड बिंदु आवेश मेरे पास Q2 है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। तब इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों ही बल कार्य करेंगे। अगर ये दोनों, एक प्लस का है सेकंड भी प्लस का है, तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। माइनस का है तो भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर एक प्लस का है और सेकंड माइनस का है, फर्स्ट माइनस का है सेकंड प्लस का है, तब इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। तो हम इसकी बात करने वाले हैं इन दोनों बलों को लेकर। तो क्या है कूलाम का नियम? दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम कहेंगे दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहा मैंने? कि कूलाम का जो नियम है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको फर्स्ट डाल दीजिए, इसको सेकंड डाल दीजिए। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को जोड़ लीजिए। F अनुक्रमानुपाती 1 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ठीक, अब आपको पता है कि जब भी कोई अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? एक नियतांक लगाते हैं। मैंने एक नियतांक लगा लिया K Q1 Q2 अपॉन R²। जहां हम एक्सपेरिमेंट से, प्रयोग द्वारा हमें K का जो मान मिलेगा वो मिला 1/4πε0। इसका जो मान होता है, इसकी जो वैल्यू 1/4πε0, 9 × 10⁻9 न्यूटन। अब इसका हम पूरा निकालेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, इन दोनों का मात्रक कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हम C से इसको लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको, अब ये तो डेरिवेशन हो गया, आपका ड्राइव हो गया कि फॉर्मूला है क्या। इससे पहले मैं आपको बताता हूं, लिख के दिखा रहा हूं। दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग
के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा हो गया कूलाम का नियम। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैंने पूरा डेफिनेशन आपको लिख दिया, पूरा अफेक्ट आपको लिख दिया कि लॉ क्या कहता है मेरा। ठीक है, आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, कर लीजिए। फिर से बात करते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण मैंने दोनों यूज किए हैं। दोनों आवेशों की परिमाण की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा गुणनफल के अनुक्रम तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हो गया कूलाम का नियम। अब ये नियम ही मैंने यहाँ अप्लाई किया। क्या कहा मैंने, फिर से बात करता हूं, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 में देखो ये लाइन लिखी है, आकर्षण हो अथवा प्रतिकर्षण हो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। फिर दूसरी लाइन लिखी है मैंने, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, R, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया मैंने, तो मुझे मिला F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F अनुक्रमानुपाती का मैंने साइन हटाया तो मैंने क्या लगाया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का मान हमने ये रखा, जहां पर जो K है, जहां एप्सिलॉन, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 या नॉट ये कहते हैं। और इसका नाम है निर्वात की वैद्युतशीलता। इसके आगे हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो इसके आगे जो आपकी क्लास में नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है उस पर बात करेंगे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।